हाँ तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको क्या करना है। स्टूडेंट, कल ही बात की थी कोरिजन। आज अपन बात करेंगे फेराडे के लॉ की। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट एनसीईआरटी में और पिछले साल पूछे हुए। ठीक है, फेराडे लॉ स्टूडेंट किस पे आधारित है? क्वांटिटी एस्पेक्ट बताता है। ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी लिबरेटेड हुई है या आपके डिपॉजिट हुई है। क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी क्वांटिटी एक्सपेक्ट ये बताता है, ये मात्रा बताता है, यानी लिबरेटेड होती है। जैसे आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था सर? एनोड नेगेटिव होता था और कैथोड पॉजिटिव होता था। यहाँ से अपने पास क्या होता था? जिंक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसके पास जाते थे, कैथोड के पास। तो क्या होता था? धीरे धीरे जिंक सिरा पतला होता जाता था और ये सिरा क्या हो जाता जाता? ये थिन होता जाता था और ये फैट होता जाता था। तो कितनी मात्रा में ये फैट हुआ है वो बताता है स्टूडेंट। कितनी मात्रा में ये फैट हुआ है या कितनी मात्रा में इसकी डिपॉजिट हुई है या लिबरेटेड हुई है, इससे इनकी मात्रा बताता है। तो फर्स्ट ले क्या कहता है स्टूडेंट? द अमाउंट ऑफ मास दैट द अमाउंट ऑफ मास दैट लिबरेटेड या डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड, या तो इससे मुक्त हो जाए इस इलेक्ट्रोड से, या यहाँ पर डिपॉजिट हो जाए, या मुक्त हो या डिपॉजिट हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो उसके क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी जा रही है। यहाँ पर मैंने एम्पियर एमीटर लगा दिया, तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी जा रही है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या चलती है? धारा। इधर मैंने आई एम्पियर दे दिया, इधर इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तो मैं इस इलेक्ट्रोड को कितनी धारा दे रहा हूँ? कितनी धारा दे रहा हूँ? 2 एम्पियर दे रहा हूँ, 4 एम्पियर दे रहा हूँ, उसके समानुपाती होती है। जितनी आप इसको धारा दोगे उतनी समानुपाती और उतना ही अच्छे से इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ये थिन लेयर बनेगी और ये क्या बनेगी? आपके फैट लेयर बनेगी। ये कहने का मतलब है, ये क्या कह रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम यह कहता है फैराडे का प्रथम नियम यह कहता है, किसी इलेक्ट्रोड से किसी विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड से निक्षेपित या किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त या जमा होने वाली मुक्त या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा मुक्त या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश उस इलेक्ट्रोड में प्रवाहित आवेश की क्या होती है? समानुपाती होती है, या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के समानुपाती होती है। ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मास दैट इज डिपॉजिट और लिबरेटेड एन इलेक्ट्रोड, यानी पदार्थ की वह मात्रा जो डिपॉजिट हुई है या मुक्त हुई है इलेक्ट्रोड पर, वह समानुपाती होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें प्रवाहित आवेश के, जो पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो उसके विद्युत अपघटन से पास की गई है। अब W क्या है सर और Q क्या है? W है स्टूडेंट यहाँ पर अमाउंट ऑफ मास दैट इज डिपॉजिट अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट और डिपॉजिट और डिपॉजिट या लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट और लिबरेटेड। और यहाँ पर क्यू क्या है? आपके इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये है स्टूडेंट डब्ल्यू, ये है के ये। अब देखो स्टूडेंट, अब क्यू आपने फिजिक्स में पढ़ा होता है। क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर लिख सकते हैं अपन आई टी, एम्पियर। ठीक है, और टी यानी टाइम। क्यू बराबर आई टी। अब इसमें मान रखो, इसको अपन मान रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर आई टी लिख सकते हैं स्टूडेंट। डब्ल्यू बराबर आई टी लिख सकते हैं और समानुपाती आई टी लिख सकते हैं। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो अब आएगा आपके पास जेड आई टी। क्या आएगा? जेड आई टी। जेड बराबर क्या है यहाँ पर? जेड बराबर क्या है स्टूडेंट? जेड बराबर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड बराबर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यानी
विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये, जेड बराबर स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा स्टूडेंट। अगर डब्लू बराबर आप 1 फराडे माने तो क्या होगा? डब्लू बराबर 1 फराडे माने तो वह आपके इक्विवेलेंट मास के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। कैसे? अगर डब्लू बराबर, एज्यूम दैट डब्लू बराबर आपके 1 फराडे हो जो 96,500 गुलाम के बराबर होता है। डब्लू बराबर 1 फराडे हो जो 96,500 गुलाम के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट मास किसके बराबर हो जाता है? तो डब्लू इक्विवेलेंट मास के बराबर हो जाता है। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास स्टूडेंट वह मास होता है जो किसी एक परमाणु का मास होता है। जैसे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास पूछ ले, इक्विवेलेंट मास पूछ ले सर, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 16 है। एक परमाणु में जो निहित द्रव्यमान होता है वह उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना है सर? 1 है। 1.0 आता है लेकिन अपन 1 मानते हैं। और ग्राम में मास तो 16 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट 16 ग्राम। ठीक है, ये होता है, ग्राम लगाते हैं इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इक्विवेलेंट मास बराबर इस समीकरण से जेड आई इंटू टी, ये आ सकता है। और इक्विवेलेंट मास आपके बराबर होता है जेड आई टी। अब यहाँ पर जेड, जेड बराबर आई टी को हटा दो स्टूडेंट एक बार। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? आई टी है, डब्ल्यू इक्विवेलेंट मास बराबर जेड क्यू, इसको क्यू में बनाओ स्टूडेंट। इक्विवेलेंट मास बराबर जेड है, जेड आई टी को क्यू लिखो। अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट मास है तो अपने को जेड निकालना, तो अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? क्यू बराबर फेराडे लिया था अपनों ने, अरे क्यू बराबर फेराडे होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन? जेड बराबर इक्विवेलेंट मास अपॉन, ये इसके भाग में जाएगा, ये इधर गया तो ये भाग में जाएगा गुणा में। यहाँ पर Q और E से बोलते हैं फैराडे। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपके? E बाई एफ। तो अपन फॉर्मूला लिख देते हैं Z बराबर E बाई एफ, इक्विवेलेंट मास। Q फैराडे है चार्ज में, तो फैराडे 96,500, 1 फैराडे 96,500। इसका मतलब है अगर आपको इक्विवेलेंट मास की ये इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मान काटना है तो आप क्या निकालोगे? E बाई एफ कर दोगे। E है यहाँ पर, E यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये होता है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास मैं बताऊंगा स्टूडेंट कैसे निकाला जाता है और एन फैक्टर भी बताऊंगा। ठीक है, यहीं पर ही बता देता हूँ, ये उतारो। W बराबर जेड क्यू लिखा है, इक्विवेलेंट मास लिखा है, और यहाँ पर एन फैक्टर लिखा है। देखिए स्टूडेंट क्या होता है इसमें, E बराबर अगर आपसे पूछ ले इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल, मोलर मास, जैसे H2O है, H2O में का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट? 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कितना हो गया? 18। तो 18 हो गया, ये हो गया इसका मोलर मास 18। AMU लगाते हैं यहाँ पर, 18 हो गया। ठीक है, ग्राम में और एटॉमिक मास यूनिट में। एन फैक्टर क्या होता है? अगर हाइड्रोजन का पूछे, जितने H प्लस त्यागेगा अमल में से वो होता है, ये डिपेंड करता है। जैसे हाइड्रोजन H2O है, इसके रिएक्ट करेगा तो कैसे टूटेगा? 2H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो H पॉजिटिव हाइड्रोजन का कितना है? 2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट एन फैक्टर हो जाएगा 2। इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? 9। इक्विवेलेंट 9। इसे इक्विवेलेंट मास ऐसे आता है स्टूडेंट। इक्विवेलेंट मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर देखा जाता है, आप किसी भी प्रकार का लिख सकते हो। HCl में से H का एन फैक्टर कितना? 1 है, क्योंकि H पॉजिटिव बनाएगा प्लस Cl नेगेटिव, जितने H पॉजिटिव देगा उतने, तो 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से HCl से CH3OH का कितना एन फैक्टर है? CH3OH है, जो आपके एसिटिक एसिड है, उसमें जितने H पॉजिटिव निकलेंगे, अम्ल में से H पॉजिटिव देखते हैं, ये आपके वीक एसिड है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव है, इसका 1 है। ठीक है, KMnO4 में से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आते हैं। ये इक्विवेलेंट मास हो गया।
अब यहाँ पर स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनता है, W बराबर Z इक्विवेलेंट मास अपॉन फेराडे Q इंटू आई टी। अब W बराबर अपनों ने क्या पढ़ा है, W बराबर अपनों ने क्या पढ़ा है, जेड क्यू पढ़ा है। जेड क्यू में से अपने आई टी लिख सकते हैं। जेड बराबर क्या पढ़ा है, जेड बराबर पढ़ा है अपनों ने सर अभी पढ़ा है E अपॉन एफ इंटू क्यू, क्यू की जगह आई टी। ये समीकरण और लिख लो, समीकरण नंबर 2 ले लो। ये एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूले काम आएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, 96,500 भी लिख सकते हैं फैराडे की जगह, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखें तो कैसे लिखेंगे, रासायनिक तुल्यांक कैसे लिखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखें स्टूडेंट, ये फैराडे ई बाई एफ आई इंटू टी है। अब यहाँ पर इसको क्यू भी लिखा जा सकता है। ये फैराडे 96,500 तो अपन लिख देंगे फैराडे 96,500, ठीक है। यहाँ पर फैराडे 96,500 ई अपॉन क्यू, क्यू अपॉन ई है या ई अपॉन क्यू है, 96,500 ई क्यू अपॉन इक्विवेलेंट मास और ई। ऐसे होता है स्टूडेंट, ये इसके आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा जो फैराडे है स्टूडेंट, ये फैराडे एफ है, इसको क्यू माना है, इसके नीचे होता तो इस प्रकार से ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्रॉस होता है, ये एफ और क्यू, एफ क्यू ऊपर है, एफ इस प्रकार से, ठीक है। 96,500 ये हो जाता है स्टूडेंट डब्ल्यू बाई ई ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में मात्रा ज्ञात करनी है तो अपने इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फैराडे सेकंड लो, ये आ गया फर्स्ट लो, फैराडे सेकंड लो। सेकंड लो भी स्टूडेंट इजी है, कुछ नहीं है उसमें, उसमें यही बोला गया है कि अगर आप एक से अधिक इलेक्ट्रोड की बात करें तो उसमें जो लिबरेटेड और जो आपके डिपॉजिट मात्रा होगी वह उसके विभिन्न इलेक्ट्रोड पर जो उसका भार होगा उसके समानुपाती होगी, यानी समान विद्युत धारा। ये आपके सामने अलग अलग क्या है, विद्युत अपघट्य है, ठीक है। ये विद्युत अपघट्य है, सेम करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसको कुछ चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर इस प्रकार से है। तो अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फैराडे सेकंड लॉ में, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ में किस प्रकार से लिखेंगे, फैराडे का द्वितीय नियम किस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब समान विद्युत धारा अलग अलग, जब समान विद्युत धारा, समान विद्युत, जब समान विद्युत धारा अलग अलग विद्युत अपघट्यों के लिए, अलग अलग विद्युत अपघट्यों से अलग अलग विद्युत अपघट्यों से गुजरती है, विद्युत अलग अलग विद्युत अपघट्यों से गुजरती, अलग अलग विद्युत अपघट्यों से गुजरती है, तो इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान, पदार्थों के द्रव्यमान, इनके द्रव्यमान, इनके समतुल्य भार के समानुपाती होते हैं, समतुल्य भार के समानुपाती होते हैं, भार के समानुपाती होते हैं। ये स्टूडेंट इसका माजरा।
किसके समानुपाती होंगे? समतुल्य भार क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? समतुल्य भार के समानुपाती होते हैं। और यहाँ पर क्या है? विद्युत धारा अलग अलग अपघटों से गुजरती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त हुए वेट, ठीक है, अलग अलग वेट होगा, W1 होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट मास के होगा। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, अलग अलग। तो अपने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको ऐसे लिख सकते हैं, W1 अपॉन Q1 या E1, W1 E1, W2 E2, W2 E2 इक्विवेलेंट मास, और यहाँ पर W3 E3 अलग। इस प्रकार से स्टूडेंट ये कहता है फैराडे, ये इसका मतलब, यानी इक्विवेलेंट मास के समानुपाती होता है। तो W1 E1, W2 E2, W3 E3, इस प्रकार से इक्विवेलेंट मास के क्या होता है? ये समानुपाती होते हैं। अलग अलग में अगर आपको एक का वेट दिया गया तो दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा दिया गया तीसरे का निकाल सकते हैं, इस प्रकार से। तो ये बोलता है जो समान विद्युत धारा, जब समान विद्युत धारा, मान लीजिए 5 एम्पियर की मैंने इसको धारा दी, वो समान अलग अलग विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जा रही है। प्रवाहित करने पर जो इलेक्ट्रोड है इन पे, और जो इलेक्ट्रोड है इन इलेक्ट्रोड पर जो जमा या मुक्त हुए पदार्थों का जो द्रव्यमान होगा, यानी जो वेट होगा, जमा या मुक्त हुए जो वेट होगा वो धारा के समानुपाती था। अब की बार यहाँ पर धारा समान है, अब की बार ये क्या होगा? मास इक्विवेलेंट मास के समानुपाती होगा। समतुल्य भार के समानुपाती होगा। इसका जो मास होगा उसके समानुपाती होगा। ये भार है और ये जो मास है समतुल्य है उसके समानुपाती होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके सेकंड लॉ। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसके क्वेश्चन बचते हैं। क्या बचते हैं? क्वेश्चन फैराडे के। पहले तो मैं आपको स्टूडेंट कल आपको फैराडे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। फैराडे क्वेश्चन बताऊंगा। फैराडे क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करने हैं। फैराडे क्वेश्चन कराने के बाद स्टूडेंट आप किस में चलोगे? फैराडे क्वेश्चन करने के बाद और जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और जो आपके आए हुए हैं वह क्वेश्चन करवाए जाएंगे। फैराडे में कौन से क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन आए हैं वो करवाए जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो फैराडे में भी आप तैयार रहना स्टूडेंट। 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो फैराडे के बारे में आपको दिए हुए हैं। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।